till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. वेलकम टू IMS। ये आज हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा है आर्चेस, उसकी आज फोर्थ वीडियो है। हमने पिछले लास्ट की 3 वीडियोज़ में पढ़ा है कि हमने आर्च के बारे में पढ़ा है। और आर्च जो 2 टाइप की होती है, सपोर्ट एट सेम लेवल एंड सपोर्ट एट डिफरेंट लेवल्स होती है। आज हमारा सपोर्ट एट डिफरेंट लेवल्स है। हमने पिछले वीडियो में कि सपोर्ट एट सेम लेवल पढ़ी थी, जिसके हमने 2 न्यूमेरिकल किए थे। उसमें हमने सॉल्व किया था रिएक्शन एट सपोर्ट्स, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एंड बेंडिंग मोमेंट, एंड फिर बाद में रेडियल थ्रस्ट, वो रेडियल शेयर एंड नॉर्मल थ्रस्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे सपोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल। यहाँ पे भी हमारे सेम चीज़ होती है, बस यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है और कुछ नहीं है। कि फॉर्मूलेज भी लगभग वही हैं सारे, बस यहाँ पे हमारे को थोड़ा हल्का फुल्का चेंजेस आएगा। तो हमारी डिफरेंट लेवल आर्चेस होती क्या है भाई? ये हमारी जो आर्च है, ये 2 अलग अलग आर्चेस को मिला के बनाई जाती है। डिफरेंट लेवल आर्चेस होती है, जिसमें इसकी जो सपोर्ट है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, इसके मुकाबले ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये हमारा होती है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट आर्चेस। इसमें भी एक ही चीज़ होती है बराबर कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो थ्रस्ट होते हैं, जो HA और HB है, वो इक्वल होंगे, सेम होंगी। और यहाँ पे हमारे पे ज़्यादातर हमें क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें अननोन देंगे, या तो H1 अननोन दे देगा, या फिर H2 अननोन दे देगा, या फिर L1 अननोन दे देगा, या L2 अननोन दे देगा। इसका एक नॉर्मल फार्मूला होता है। नॉर्मल क्या होता है कि प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हमारे पास ट्रायंगल की, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ना, वैसे ही हमारे पास एक पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है। पैराबोला की प्रॉपर्टी क्या होती भी इसका वो यहाँ पे हाइराइज और लेंथ का जो वो है अपने पास, हाई राइज डिवाइडेड बाय लेंथ का स्क्वायर, मतलब इसका रेशियो इज इक्वल्स टू इसका राइज डिवाइडेड बाय इसका लेंथ का स्क्वायर। L स्क्वायर है ये, यहाँ पे L1 स्क्वायर या L2 स्क्वायर, ये H1 इज इक्वल टू H2। तो इसका जो रेशियो है, यहाँ पे जो रेशियो आ रहे हैं, उससे हम यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारी होती है पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट्स के अंदर चीज़ें देख लें कि भाई हमारे बेंडिंग मोमेंट्स क्या है। तो हमें पता है कि भाई नीचे वाली x होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल x होती है, वर्टिकल y होती है। और इसमें ये फार्मूला हमारा हमेशा हर जगह हमें पता है कि हमेशा एक जगह ये सेम ही रहता है। ये फार्मूला y के लिए ये फार्मूला सेम रहता है। इसमें जो h होगा, जब हम बेंडिंग मोमेंट हम इस और इस पार्ट के लिए निकालेंगे, मतलब A और C पार्ट के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे h हमारा होगा दिस, हमारे h ये दिस होगा हमारे पास, ये वाला h होगा हमारे पास, ये छोटा वाला है। अगर ये सी पार्ट निकाले तो हमारे पास ये h होगा, और बस L जो होगा हमारे पास, इस L का ट्वाइस होगा, L1 का ट्वाइस होगा इधर। अगर AC पार्ट के लिए बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्मूले में जो L स्क्वायर है, वो L स्क्वायर इस L का इस L स्क्वायर में जो L है, वो L1 का ट्वाइस होगा यहाँ पे। सेम चीज़ फिर बाद में हमारे पास ये भी है, x इज इक्वल डी वाई बाई 1 dx, मतलब ये होती है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है। ये हमारा फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है इसका फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स होता है। सेम चीज़ हमारे इस दूसरे आर्चेज के लिए, क्योंकि ये भी एक आर्च, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट आर्चेज है। तो भाई इसकी एक अपने लेंथ और हाइट होगी, तो इसकी भी अपनी एक लेंथ और हाइट होगी। उसका ये होता है कि भाई इसके लिए y के लिए हमारे पास होता है 4h अपना वो L माइनस का x मतलब L स्क्वायर। अभी h की वैल्यू हमारे पास, अब इसके लिए हमारे पास h ये होगा, H2 होगा, इसका ये h होगा, और जो L होगा ये हमारा इस L2 का ट्वाइस होगा। ओके, L2 का ट्वाइस होगा। और हमारे पास जो x होगा, फिर ये जो हमारे पास ये डिस्टेंस है, उसको वो निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स होता है। यही होता है हमारा नॉर्मल, मतलब सपोर्ट एट डिफरेंट लेवल के अंदर होता है। इस क्वेश्चन में हम इसी मतलब 3 हिंज सपोर्ट के अंदर आर्ट सब 3 हिंज आर्च है, इसमें जो डिफरेंट लेवल सपोर्ट है, इसमें भी सेम चीज़ें होती है जैसे कि मैंने सेम लेवल्स आर्चेज के अंदर, बस इनमें हल्का फुल्का चेंजेस आ जाते हैं। भाई इनमें जो रिएक्शंस होते हैं उनमें थोड़े बहुत बदलाव आते हैं, रिएक्शंस कैसे निकालते हैं और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैसे निकालते हैं, इसमें थोड़े बदलाव आते हैं। हम ऐसा करते हैं, बेस्ट होगा कि हम एक न्यूमेरिकल ले लें अभी के भी। तो हम एक फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं कि ये एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, एन अनसिमेट्रिकल 3 हिंज आर्च लोड शो हमारे कर रखा है। यहाँ पे 3 हिंज आर्च है, यहाँ पे हमारे फिगर में सब कुछ शो है। हमें फाइंड क्या करना है, हमारे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, नॉर्मल थ्रस्ट करना है, रेडियल शेयर करना है ऑन द लेफ्ट
लेफ्ट फ्रॉम 5 लेफ्ट एंड से 5 मीटर सपोर्ट है, 5 मीटर से है। अब यह मतलब यहाँ से 5 मीटर सपोर्ट तक के लिए करना है मैंने। तो हमारे यहाँ पे हमें मतलब हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू दे दी हमने। ओके, हम यहाँ से चालू करेंगे। हमारे पास H2 की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, हमारे पास ना तो H2 की वैल्यू है हमारे पास। देख लो, अब पूरी स्पान पढ़ लेते हैं एक वजह से कि हमारे पास ये एक हाफ पार्ट स्पान का है, ये हाफ पार्ट अलग स्पान का है। तो इसके हमारे पास 9 है और H हमारे पास 3 है। यहाँ पे हमारे पास L2 हमारे पास 12 है और H हमारे पास अननोन है। अब यहाँ पे हम H भी निकालेंगे और इस पे जो लोड लग रहा है, लेफ्ट स्पान पे लोड लग रहा है बस 24 किलोन्यूटन मीटर का, मतलब पूरे 9 पे 24 किलोन्यूटन पर मीटर का हमारे पास लोड लग रहा है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से हम सबसे पहले चीज़ हम यहाँ पे H2 निकालेंगे। तो हमने देखा इस प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, इसमें देखा H1 डिवाइडेड बाई 9 का, यहाँ पे 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू H2 हमारे पास है नहीं, डिवाइडेड बाई ये 12 का स्क्वायर। तो हमारे पास H2 की वैल्यू हमारे पास आती है 5.33 मीटर। वैसे ये एक सबसे आसान फार्मूला है। इससे अलग फार्मूला एक और होता है कि भाई उसमें वो फार्मूला ऐसा होता है कि L इज इक्वल्स टू का L1 रूट H2 डिवाइड बाई H1, ऐसे कुछ होता है उसका फार्मूला, जो थोड़ा मतलब बिना हमारे पास हाई थोड़ा डिजिटल टाइप वो चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए सॉल्व करने, या फिर जैसे हो सकता है भाई जिससे होना है भाई ये, जिसको ये करना है वो ये कर लो, जिसको वो करना है वो खोज कर लो। मेरे लिए ये सिंपल है तो इसलिए मैंने आपको ये समझा रहा हूँ। हम नेक्स्ट चीज़ पे निकालेंगे, यहाँ पे हम सपोर्ट्स निकालेंगे, दोनों इस पे सपोर्ट से रिएक्शंस निकालेंगे। तो रिएक्शंस हम पहले कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे एक चीज़ देखना कि भाई हम अगर टेक मोमेंट अबाउट ए पॉइंट लेंगे हम, तो हमारे पास कितने कितने फोर्सेज, हमारे पास ये ये हमारे पास RB फोर्स है, हमारे पास 24 फोर्स है। अब हमारे पास ये HB फोर्स भी काउंट होगा, क्योंकि HB फोर्स इस RA से कुछ डिस्टेंस पे है, सेम लेवल के अंदर हमारे कुछ डिस्टेंस भी नहीं आता, हमारा HB इधर ही लगता था। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास यहाँ आ गई, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं थे तो ये जीरो हो जाता था एक तरह से, रिएक्शंस के अंदर यहाँ पे जीरो हो जाता था। पर हमारे पास यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई, तो हमारे पास यहाँ पे RB और हमारे HB भी हमें यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। तो रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए के अबाउट मोमेंट लिया हमने, यहाँ पे इसके हमारे पास आ गई है 5.33 मीटर इसके अटैक। तो हमने ए के अबाउट हमने मूवमेंट लिया, तो RB इंटू का 21, ये 12 प्लस का 9 हमारा 21 हो गया, और माइनस का 20 इंटू का 9 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो गया UDL का। अब हमारे पास लास्ट है हमारे पास ये HB। अब ये HB ऐसे लग रहा है, और यहाँ पे इसकी जो ये डिस्टेंस आ गई, जैसे यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये हम काउंट करेंगे, क्योंकि ये फोर्स इंटू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, ये 3 तो ये और 5.33 ये, तो 5.33 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.33। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएंगी हमारे पास, एक ही ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम सॉल्व करेंगे, हम इसकी एक और निकालेंगे हम इसके। अब हमने ये रिएक्शन का किया है, रिएक्शन की इक्वेशन है। अब हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन निकालेंगे एट C पार्ट, मतलब हम CB से लेंगे, हम यहाँ पे ये पार्ट लेंगे हम CB से, ये जो CB है इस पार्ट का हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होता है, वही सेम चीज़ हमारा RB इंटू का 12 हमारे पास ये है, और फिर बाद में हमारे 5, यहाँ पे ये 5 हमारे पास, ये देखो HB इंटू का 5.33। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास RB और हमारे पास HB हमारे पास अननोन है। तो हमारे पास ये पहले एक इक्वेशन थी और ये दूसरी एक इक्वेशन। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हमें पता है माइनस, फिर बाद में इसमें कुछ मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, इससे हमारे पास ये आप खुद करके देखिए एक बार, इससे थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको। तो ये इससे हमारे पास RB की वैल्यू आ गई हमारे पास, और हमारे पास HB की वैल्यू आ गई। तो इससे हम RA की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे भाई, टोटल लोड के, तो टोटल लोड इज इक्वल टू RA प्लस का RB, रिएक्शन के बराबर होता है। तो भाई रिएक्शन हमारे पास क्या है, RA हमारे पास RE इज 20 इंटू का 9। तो हमारे पास RA की वैल्यू, हमारे पास RB को हम इधर लेंगे तो RA की वैल्यू बस हमारे पास आई 154.31 किलो न्यूटन। तो ये हमारा हो गया RA भी हमारे पास आ गया, हमारे पास रिएक्शंस आ गए, हमारे पास सारे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट्स और हमारे पास रिएक्शंस आ गए। अब हम क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं भाई, हमें बेंडिंग वो निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है हमें, है ना, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट सपोर्ट से 5 मीटर की दूरी पे, तो हमने लेफ्ट सपोर्ट से 5 मीटर की दूरी पे एक अलग डायग्राम बना लिया।
यहाँ पे 9 था, ध्यान रखना 9 था, तो हमने ये एक पार्ट लिया है इसका 5। तो यहाँ पे हमारे पास y अननोन है इधर, तो y का वही चीज़ फॉर्मूला सिमिलर होता है हमेशा। y हमारे पास है 4hx ब्रैकेट में l माइनस का x अपन में l स्क्वायर। अब यहाँ पे h की वैल्यू हमारे पास है ये 3, सॉरी h की वैल्यू यहाँ पे दे रखी 3। L हमने देखा था भाई L क्या होता है, हमारा L होता है हर पार्ट के लिए अलग होता है भाई। हमारे पास L होता है जो डिस्टेंस दे रखी है हमको, हमें जो डिस्टेंस दे रखी है ना यहाँ पे डिस्टेंस 9, इसका ट्वाइस होगा, मतलब 9 इंटू का हमारे पास यहाँ पे 9 इंटू का 2 होगा, तो हमारे पास ये 18 होगा, ये 18 मीटर दिस। और फिर हम वहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर लेंगे हम, तो y हमारे पास होगा 4 इंटू का 3 इंटू का 5 अपॉन में 18 का स्क्वायर हमने जो निकाल लिया, और 18 माइनस का 5, तो y की वैल्यू हमारे पास आई 2.4। ये हमारे पास ये इस पार्ट के लिए आ गई, ए बी पार्ट के लिए, ए सी पार्ट के लिए आ गई हमारे पास, ये ए सी जो हिंज है यहाँ पे ए सी पार्ट के लिए हमारे पास आ गई। अभी इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। अब बेंडिंग मोमेंट में हम क्या क्या देखो कैसे कैसे निकालेंगे भाई, कौन कौन से फोर्सेज देखेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास सारे फोर्सेज की वैल्यूज हमारे पास, जैसे हमारे पास ये फोर्स है हमारे पास, तो आर ए मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस 5, ये जो इस पॉइंट से निकाला है ना, आर ए मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस 154.3 मल्टीप्लाइड बाई 5। नेक्स्ट होगा हमारे पास माइनस का, क्योंकि एच ए ऐसे जाएगा भाई, एच ए अगर हम सपोर्ट को हटा दें तो ये बी में ऐसे होती है, तो हम ये एच ए हमारे पास ऐसे लग रहा है, तो ये हमारे पास माइनस में होगा, तो 138.9 इंटू 2.4, यहाँ पे वाई की परपेंडिकुलर हमारे है हमारे पास, और वह 124 ये क्या है 24 किलोमीटर पर मीटर है। अभी 24 इंटू का 5, हमारे पास ये 5 है, 24 इंटू का 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, इससे डिस्टेंस, तो ये बस 138 किलो न्यूटन हमारे पास ये बेंडिंग मोमेंट आ गया हमारे पास सी पॉइंट से। अब हमने क्या निकाली, हमने बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया, हमने रिएक्शंस निकाली। अब हमारे पास बचता है हमारे पास नॉर्मल थ्रस्ट एंड शेयर फोर्स, रेडियल शेयर फोर्स निकालेंगे हम। अब हम नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर फोर्स निकालेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया था कि भाई नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर फोर्स होता क्या है भाई, इसमें जैसे कि ये टेंजेंशियल फोर्स होता है, ये हमारा नॉर्मल थ्रस्ट होता है, टेंजेंट होता है, और इस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर जो लाइन होती है ये हमारी रेडियल शेयर की लाइन होती है। तो यहाँ पे ये जो होता है ये हमारा होता है वी, हमारा ये होता है रिजल्टेंट, एंड दिस एच, ये वी होता है, ये एच होता है, ये एच होता है हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। अब इसमें देखेंगे हम कैसे करेंगे भाई, वी रिजल्टेंट फोर्स निकाले। हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं इसके, हमके सिंपल फॉर्मूले होते हैं, एच कॉस थीटा प्लस वी साइन थीटा, और फिर एच साइन थीटा माइनस का वी कॉस थीटा। ये एक साइड ये दोनों कोई कंपोनेंट करेंगे तो ये ऐसे ही कंपोनेंट होंगे इसके। हमने किया भाई वी रिजल्टेंट निकाला हमने, बस वी हमारे पास गिवन नहीं है और बस थीटा गिवन नहीं है, तो हम दोनों निकालेंगे। सबसे पहले हम वी निकालेंगे, तो हमारे पास वी हमारे पास आया, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है कि भाई इस पर लगने वाले फोर्सेज और उसका जो रिएक्शन, मतलब टोटल जो फोर्स है और रिएक्शन का जो हमारे पास वो निकलेगा ना हमारे सम, उसके पास पता नहीं भाई। तो हमारे पास रिएक्शन कितना है, हमारे पास 154.3 यहाँ से रिएक्शन, और ऊपर से लोड कितना लग रहा है 24 इंटू का 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई हमारे पास 34.4। अब इससे हमारे पास h की वैल्यू तो हमें पता ही है, हमने h की वैल्यू हमने पहले निकाली थी इसके अंदर, ये भी। अब ये 138.9 है, तो इसको ये 0.9 है तो इसको 139 भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं भाई, एक दो पॉइंटों के नीचे हम ऊपर कर सकते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हमारे पास v आ गया, हमारे पास h है, हमारे पास फॉर्मूले में रखने के लिए हमें थीटा चाहिए। थीटा मैंने आपको बताया था कि थीटा क्या होता है भाई, एक पैराबोला का एक ये एक जा रहा है पैराबोला है, पैराबोला का सबसे छोटा पार्ट लेते हैं हम, ये दिस, इसका हम एक ट्रायंगल बनता है, जिस जहाँ पे ये जो कर्व होती है ये स्ट्रेट हो जाती है, तो dy बाय dx ये हमारे पास आता है, क्योंकि ये y हमें पता है कि सीधा y होता है और ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास x होता है, तो dy अपॉन dx ये हमारे पास थीटा हो गया। तो अब ये थीटा के में dy dx है, तो यहाँ पे tan थीटा हो गया, tan dy बाई dx, क्योंकि tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है dy और बेस क्या हमारे पास dx, तो हमने यहाँ पे वैल्यू थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। y की वैल्यू हमें पता है कि शुरुआत से एक ही चीज़ है हमारे पास, तो y इज इक्वल टू 4h x ब्रैकेट में l माइनस का x। अब हमने यहाँ पे
इसके अंदर y के अंदर ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है और उस पहले हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया है। तो जो x हमारे पास 1 हो गया और यहाँ पे इस x को पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है वो। तो उसका हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हमारे पास जो आया, तो एल का तो x का तो 1 हो जाता है, माइनस का 2 वो एक्स स्क्वायर है उसका 2x हो गया। तो y की हमारे पास वैल्यू हो जाती है 4 इंटू का 3 डिवाइडेड बाई 18 एल हमारे पास है 18 और 5x हमारे पास है 5, क्योंकि हमें 5 मीटर फ्रॉम राइट लेफ्ट देखा है तो x हमारे पास 5 है। तो हमारे पास थीटा हमारे पास बनता है 16.5, क्योंकि tan थीटा वैसे था तो tan को हम यहाँ इन्वर्स में ले गए तो 16.5 हमारे पास ये थीटा बन गया। मैंने बताया था कि 2 तरीके होते हैं इसमें, ये दूसरा तरीका है। भाई थीटा को इधर ले जाएंगे हम, यहाँ पे हमारे पास निकल जाएगा थीटा की वैल्यू। हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट की, h की वैल्यू पुट की और v की वैल्यू पुट की, तो हमें 143 किलोमीटर हमारे पास नॉर्मल थ्रस्ट आ गया। हमारा रेडियल शेयर फोर्स आया कि भाई वापस से ट्राई कर दी हमने, यहाँ पे रेडियल शेयर फोर्स आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि भाई रेडियल शेयर फोर्स में कोई नेगेटिव में नहीं लेंगे हम। भाई हमारे पास अगर आंसर हमारे नेगेटिव में आ गया ना तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे, लेकिन उसको नेगेटिव में नहीं दिखाएंगे, कभी शो नहीं करेंगे भाई हम हमारे पास नेगेटिव में आंसर है। हम करने भाई जो नेगेटिव है हम उसको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। ऐसे हमारे पास ये हमारे पास है ये 3 इंच आर्च एट डिफरेंट लेवल्स। यहाँ पे 3 इंच आर्च में डिफरेंट लेवल पे यहाँ पे हमने इसका इंट्रोडक्शन भी देख लिया और इंट्रोडक्शन के साथ में हमने इसका एक न्यूमेरिकल भी कर लिया। अभी न्यूमेरिकल ये तो देखा जाए ये तो एक सिंपल न्यूमेरिकल है, अगर आपको और भी करना है तो भी और भी देख लेंगे हम, या फिर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे 2 हिंज आर्चेस करेंगे हम। अब यहाँ पे हम उसमें ये 3 हिंज होता है, वहाँ पे एक हिंज नहीं होता सी पॉइंट पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर ध्यान देंगे। हम फिर से अगर नहीं समझ आया तो हम क्वेश्चन ज़रूर करेंगे, अगर नहीं आया तो। थैंक यू वेरी मच।